जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF RWR चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज 26 जनवरी है, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी आपको ये देना चाहेंगे कि जब हमारा संविधान 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको सभी को जानना चाहिए। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1929 और 30 से शुरू होता है इसका इतिहास और 1950 तक चलता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, जबकि बनकर ये तैयार 24 नवंबर 1950 को हो गया था। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि हमारा RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये हमारा यूट्यूब जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, खासकर उन गरीब बच्चों के लिए जो क्लासेस नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जिसका थंबनेल आपने देखा हुआ है कि संविधान 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसमें दो देश बनकर इंडिया और पाकिस्तान बनकर तैयार हुए थे। इसके पहले क्या था? अखंड भारत के नाम से, जिसका सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था कि एक अखंड भारत होगा, पर अखंड भारत ना होकर ये भारत रह गया। इसके पीछे बहुत से राजनीतिक कारण रहे और अंग्रेज़ों का आना भी रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इंडिया को बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया के कई भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो चलो उसके बाद क्या हुआ? जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इंडिया 15 अगस्त 1947 को मनाता है। ठीक है, हमारा उसके देश आज़ाद होने के बाद 1946 से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन भारत के आने के बाद इंडिया में संविधान सदन का गठन किया गया और संविधान बनना शुरू कर दिया गया। उसके बाद अब ये भी जानना जरूरी है कि संविधान बनने के पीछे क्या कारण रहा होगा। 1940-42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ? जर्मनी ने इंग्लैंड को धो धोकर उसको नाक को चने चबा दिए। इंग्लैंड ने 15 दिन और 15 रातें क्या की? इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने बम बरसाए, जिससे कि इंग्लैंड की हालत खस्ता हो गई। उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ करता था? कंजर्वेटिव की सरकार थी, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। उनके अपोजिशन में लेबर पार्टी के विपक्ष के नेता क्लेमेंट इटली थे। उन्होंने ये घोषणा की सदन में कि यदि मेरी सरकार इस बार बनती है तो मैं इंडिया को आज़ाद कर दूंगा। इसका फायदा लेबर पार्टी को बहुत ज़्यादा हुआ और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत पर आ गई। सरकार बनने के बाद क्लीमेंट इटली ने इंडिया को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द आपको आज़ाद कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 मंत्रियों की एक कैबिनेट इंडिया को भेजी, जिसको क्या कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। उसके कितने सदस्य थे? उसमें से 3 सदस्य थे। ठीक है, क्रिप्स, एलेंजर और लॉरेंज। इसको KL ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस इसके लीडर हुआ करते थे। ठीक है, उस समय 1947 में जब 1947 में PM आप निर्वाचित किए गए जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फर्स्ट PM जो इलेक्शन के द्वारा हुए 1952 में जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। उसके पहले से ऐसे PM जो क्या है बहुमत के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, कैबिनेट में बैठकर संविधान सभा का गठन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी प्रारूप समिति थी, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई कि आप संविधान सभा का प्रारूप तैयार करिए। और इसीलिए उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अथक प्रयास से उस समय ये इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के सबसे बुद्धिमत्ता लोगों में शामिल थे,
क्योंकि संविधान बनाना किसी देश का हर एक के बस की बात नहीं थी। तो सभी लीडर और नेताओं ने सोचा डॉक्टर अंबेडकर को ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबा निभाया और संविधान बनाकर 1946 से जब शुरू किया तो 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार कर दिया। ठीक है। इसके कई सदस्य प्रारूप समिति के कई सदस्य हुआ करते थे, उसमें से कुछ डेथ हो गए। लास्ट में क्या हुआ, जब 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ कि अब संविधान लागू कब किया जाए। तो संविधान लागू हुए तो 24 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता तो इंडिया में बहुत ज़्यादा उपद्रव हो जाता। उपद्रव होने के कारण ये था कि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे थे। इसके 32 साल पहले से 20 साल पहले से हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे थे। तो अब 24 नवंबर को गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस या संविधान दिवस कैसे मना सकते हैं, क्योंकि उसके पहले मांग की गई थी कि हमारा भारत जो होगा अखंड भारत होगा और संविधान के अंदर काम करेगा। तो उसके पहले की कहानी ये है कि जब लाहौर अधिवेशन के पास हम चलते हैं, 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो उस समय क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मांग की थी कि हमें संविधान बनाने की पूर्ण स्वराज की मांग की। कब की थी, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। तो उन्होंने अगला संडे घोषित किया था कि जो हमारा अगला संडे होगा उसमें हम झंडा फहराएंगे। तो दिसंबर में हमारी अपना कांग्रेस की क्या अध्यक्षता चल रही थी, तो अगले मंथ के नेक्स्ट संडे को, तो वो 26 जनवरी 1930 को अगला संडे पड़ रहा था। उस दिन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया। उसी दिन से स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया। उस दिन से हर साल स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों पर मिर्च लगाना, जिससे अंग्रेजों को मिर्ची लगे और वो तिरमिलाएं। पूरे इंडिया में घोषणा की गई कि आज से हम स्वतंत्र हैं और हर इस दिन 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मना सकते हैं। स्वाधीनता दिवस के साथ साथ आज से स्वतंत्र होने के साथ स्वतंत्रता दिवस भी हम मना सकते हैं। इसका फर्क पूरी इंडिया पर पड़ा। लोगों ने झंडा फहराए और उस दिन से सारे लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानने लगे। तो इसी कारण से 1948-47 में आज़ाद हुआ। 47 में भी स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, 48 में भी मनाया गया, 49 में मनाया गया। फिर जब 26 जनवरी डेट 24 नवंबर 1949 को ये हुआ कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इसलिए 2 महीने बाद हमारा संविधान लागू किया गया। इसके पहले की स्टोरी यही थी, लाहौर अधिवेशन से उसके पहले 20 साल जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसका इतिहास था। यदि पहले मना दिया जाता इतिहास का कुछ महत्व तो नहीं रहता। ठीक है। तो ये अपना जो संविधान था, इस संविधान के बारे में हम जान लेते हैं। जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान बनकर उस दिन तैयार हुआ था। ठीक है। तो इसके पहले जो हमारा संविधान बना, तो संविधान के बारे में हम जानते हैं कि इसमें उस समय कितने 22 भाग हुआ करते थे, जो वर्तमान में अब 25 भाग के आसपास है। लिखित में 22 ही हैं, पर का खागा करके 25 भाग हो गए हैं। ठीक है। 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, जो कि का खागा करके अमेंडमेंट करके करीब 448 यानी कि 450 अनुच्छेद इसमें हो गए हैं वर्तमान में। 8 जो अनुसूची हुआ करती थी, वर्तमान में 12 अनुसूची संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूची कर दी गई हैं, 12 अनुसूची कर दी गई हैं। ये अपना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा दुनिया में किसी देश का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। राजेंद्र प्रसाद चुनने के बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुआ 1952 में। उसी के मुताबिक हमारा इलेक्शन हुआ। तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू पीएम संविधान के अनुसार बने। इस चीज़ को बखूबी हमारे सामने आप लोगों ने जाना होगा कि हमारा संविधान 2 मंथ बाद क्यों लगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल हमारा ज़रूर
सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसे तरह तरह के वीडियो मिलते रहें। अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा जो आज समारोह दिल्ली में हो रहा है, तो 26 जनवरी को हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कि हमारे अर्धसैनिक बल और दूसरा जितने भी डिफेंस है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अपना तोप भाले ये वो लेके जो भी हैं शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वायुसेना अपना एयरबेस, आर्मी अपनी आर्मी, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस की जो भी झांकियाँ वगैरह हैं वो सब प्रदर्शित की जाती हैं। ये अपने राजपथ मार्ग दिल्ली में इसका आज प्रदर्शन हो रहा है। आज के प्रदर्शन में हमारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि के रूप में जो न्यू निर्वाचित हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो राष्ट्रपति आज हमारे बीच 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रोन ही करेंगे। उनके सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री जी साथ में रहेंगे और ये आज हमारा गर्व का विषय रहेगा कि ये फ्रांस के छठे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 6वीं बार हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो इससे हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनेंगे और हमारे देश का नाम रोशन होगा और यूरोप का हमारे इंडिया में आना सौभाग्य भी रहता है और हमारे संबंध जो हैं यूरोप से बहुत अच्छे बने रहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम फिनिश करने की अनुमति चाहता हूँ। ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।